नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली। और आज फिर मैं स्टोइक योद्धा आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, आपके भविष्य के लिए, आपकी सोच के लिए और उस जख्मी दिल के लिए जिसे अब दूसरी बार टूटने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। कभी आपने सोचा है कोई जो हर दिन आपको गुड मॉर्निंग कहकर दिन की शुरुआत करता था, आज आपका नाम तक नहीं लेना चाहता, जिससे आप अपने दिल की हर बात, हर खुशी, हर दर्द शेयर करते थे, आज वही आपकी मौजूदगी को सीन करके अनदेखा कर देता है। कभी जो आपकी जिंदगी का हिस्सा था, आज वो ऐसे पेश आ रहा है जैसे आप कभी थे ही नहीं। पर सवाल ये नहीं है कि वो चला क्यों गया, सवाल ये है क्या वो जीत गया, या फिर अब अकेले में बैठकर हर उस पल को याद कर रहा है जो उसने खो दिया। क्या वो जो आपको छोड़कर चला गया वो सच में खुश है, या अब हर रोज उस खामोशी से लड़ रहा है जो आपने कभी महसूस की थी। क्या उसने वाकई आपको हाराया, या अब वो खुद अपनी नजरों में हार चुका है। लेकिन भाइयों, इस दर्द की जड़ सिर्फ वो नहीं है, कुछ गलतियां हमारी भी थी जो हमने अनजाने में की और जिसका फायदा दूसरों ने उठाया। हम जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो गए, हमने बिना सोचे समझे माफ कर दिया, हमने अपनी कद्र खुद कम कर दी और फिर शिकायत करते रहे कि दूसरे हमें कदर क्यों नहीं देते। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने आया हूं वो आईना जिसमें आप खुद को देखकर कहो, हाँ भाई, अब तक मैं ही खुद को पीछे खींच रहा था, पर अब नहीं। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी वैल्यू इतनी ऊंची बना सकते हैं कि कोई भी आपको खोने से डरे, कैसे आप खुद को इमोशनल ट्रैप से बाहर निकालकर मेंटल मास्टरी की ओर ले जा सकते हैं, और कैसे आप किसी के छोड़ने के बाद खुद को इस तरह वापस बनाएं कि अगली बार कोई जाने से पहले 1000 बार सोचे। भाई, वीडियो के अंत में मैं तुमसे कुछ बहुत गहरे सवाल पूछूंगा, ऐसे सवाल जो तुम्हारी सोच को बदल देंगे, और इन सवालों के जवाब अगर तुमने खुद को सच्चाई से दिए तो यकीन मानो तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिल और तुम्हारा भविष्य तीनों पूरी तरह बदल जाएंगे। बस एक वादा करो, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी तरह दिल से देखोगे, क्योंकि भाई स्टोइक योद्धा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है, ताकि तुम टूटो नहीं, निखरो, गिरो नहीं, उठो और डर कर ना जियो, बल्कि शेर की तरह सोचो। अब देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1, वो चुप क्यों हुआ। कभी किसी ने आपसे बिना कोई वजह बताए अचानक बात करना बंद कर दी? ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई शिकवा, ना ही कोई अलविदा, बस एक दिन सब कुछ वैसे ही था जैसे रोज होता था। हाय, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया? जरेन एक लंबी, बहुत लंबी खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ आपके फोन के नोटिफिकेशन में नहीं बल्कि आपके दिल में गूंजने लगती है। क्या गलती मेरी थी? शुरुआत में आपको लगता है शायद मैंने कुछ गलत कहा होगा। आप अपने हर मैसेज को दोबारा पढ़ते हैं, हर कॉल लॉग को दोबारा चेक करते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं बोर हो गया था? क्या मैं बहुत ज्यादा केयरिंग हो गया? क्या मैंने बहुत जल्दी अपना सब कुछ दे दिया? और फिर धीरे धीरे वो साइलेंस जो पहले कुछ घंटों की थी, अब दिन, हफ्तों और फिर महीनों की हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? कभी सोचा है जो लोग सबसे ज्यादा प्यार जताते हैं वही सबसे जल्दी टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने उन्हें इतना प्यार दे दिया, इतना अहम बना दिया कि उन्होंने हमें एक जरूरत नहीं बल्कि एक ऑप्शन समझ लिया। लोग आपके अच्छेपन के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें आपकी मौजूदगी में कोई कमी ही महसूस नहीं होती, और इंसान वही चीज याद करता है जो खो जाती है। आपकी प्रेजेंस उनकी आदत बन जाती है, आपका हर सुबह का मैसेज उनकी आदत बन गया था, आपकी छोटी छोटी चिंता अब उन्हें ओवर केयर लगने लगी थी, आपका हर बात में साथ होना अब उन्हें क्लिंगी लगने लगा था। लेकिन सच्चाई ये है, जब आप किसी की आदत बन जाते हैं तो वो आपकी अहमियत भूल जाते हैं, और फिर एक दिन वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, ना वजह बताते हैं, ना क्लोजर देते हैं, बस गायब हो जाते हैं, जैसे कोई किरदार कहानी से बिना बताए निकल जाए। आपका दिल उनके लिए एक नोटिफिकेशन था, उनके लिए शायद आप सिर्फ एक नाम थे व्हाट्सएप पर, या एक इंस्टाग्राम डीएम, या एक कॉल जो कभी भी मिस की जा सकती थी। लेकिन आपके लिए वो आपकी रूटीन थे, आपके दिन का हिस्सा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली एक वजह। और जब वो वजह अचानक गायब हो जाती है तो इंसान अंदर से थोड़ी देर के लिए खाली हो जाता है। जो बात नहीं करता वो हमेशा ठीक नहीं होता। हो सकता है वो चुप इसलिए हुआ क्योंकि उसने सोचा अब जरूरत नहीं रही,
ये इंसान तो हमेशा रहेगा ही, फिर एफर्ट क्यों करना। पर शायद वो खुद भी अंदर से कुछ खो चुका है, पर ईगो उसे वापसी नहीं करने देती। कभी कभी जो आपको छोड़कर गया होता है वो भी रात को आपके पुराने मैसेजेस पढ़ता है, लेकिन फिर फोन साइड में रखकर खुद से झूठ बोलता है, मैं ठीक हूं। और फिर एक दिन आप भी खामोश हो जाते हैं। अब ना कोई मैसेज जाता है ना कॉल, अब आप भी बदल गए हैं। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसी जर्नी जहां वो इंसान जिसने आपको इग्नोर किया था धीरे धीरे पछताने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसे लोगों को पछताने पर मजबूर कैसे किया जाए? कैसे अपने अंदर वो वैल्यू, वो ग्रोथ और वो बदलाव लाया जाए कि जिसने आपको खोया है वो खुद से पूछे, मैंने आखिर उसे क्यों खो दिया? पार्ट 2। वो पछताएगा, लेकिन कैसे? किसी को आपसे बात करना बंद करने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उस खामोशी का असर आपके दिल पर लंबे समय तक रहता है। और आज बात दर्द की नहीं, बात उस पल की है जब वही इंसान पछताने लगता है। पछतावा कैसे आता है? किसी के दिल में पछतावा तब नहीं आता जब आप उन्हें मैसेज करके गिड़गिड़ाते हो, बल्कि तब आता है जब आप बिना कुछ कहे इतना बदल जाते हो कि वो खुद को कोसने लगते हैं। जब आप उस लेवल पर पहुंचते हो जहां वो आपको दोबारा नहीं छू सकते, तो उन्हें लगने लगता है मैंने किसे खो दिया। तो अब करना क्या है? अब आपकी बारी है, न रोने की न सॉरी बोलने की, बल्कि खुद को साबित करने की। स्टेप 1, खुद को बर्बाद मत करो, खुद को बेहतर बनाओ। जब कोई आपको छोड़ दे तो लोग उम्मीद करते हैं कि आप टूट जाओगे, पर जब आप खुद को निखारना शुरू करते हो, जिम जाना शुरू करते हो, स्किल्स सीखते हो, अपने गोल्स पर काम करते हो, तब सबसे पहले वो इंसान सोचता है ये तो बिना मेरे और भी बेहतर हो गया। और यही पछतावे की शुरुआत होती है। स्टेप 2, खुद को अवेलेबल मत रखो, खुद को वैल्यूएबल बनाओ। जिस दिन आप किसी की हैबिट नहीं बल्कि लॉस बन जाते हो, उस दिन से ही उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। अब आप वही इंसान नहीं रहे जो हर मैसेज का तुरंत जवाब देता था, जो कॉल आते ही दौड़कर रिसीव करता था। अब आप वो इंसान बन गए हो जिसकी एक झलक के लिए लोग तरसे। स्टेप 3, अपनी सक्सेस को अपना रिवेंज मत बनाओ, उसे अपनी सिग्नेचर बना दो। हर एक दिन, हर एक अचीवमेंट आपका जवाब बनना चाहिए उस चुप्पी को जो आपको तोड़ने आई थी। जिसने आपको छोड़ा, अब वो दूसरों से पूछे वो आजकल क्या कर रहा है, इतना कैसे बदल गया यार। और उन्हें सबसे ज्यादा जलन तब होती है जब लोग कहते हैं तू तो उसे डिजर्व ही नहीं करता था। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत पछताने पर मजबूर करने के लिए आपको गुस्से की नहीं, थोड़ी चुप्पी, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बहुत सारा कंट्रोल चाहिए। सक्सेसफुल लोग तब भी मुस्कुराते हैं जब लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं साइलेंस सबसे बड़ी सजा है और सक्सेस सबसे बड़ा जवाब। आपके बदलने का असर सबसे पहले उसे पड़ता है जिसने आपको कम आंका था। अब इमेजिन कीजिए, आप एक दिन उसे सामने मिलते हैं, बिल्कुल नए लुक में, आत्मविश्वास से भरे हुए, हर बात में क्लैरिटी, आंखों में चमक, और उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन आता है, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? वो मुस्कुराएगा, शायद बात करने की कोशिश भी करे, पर तब तक देर हो चुकी होगी। पछताना एक दिन नहीं आता, वो धीरे धीरे दिल में चलता है। जब वो आपको इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करेगा और देखेगा कि अब आप दूसरों की तारीफ का केंद्र हैं, जब वो सुनेगा कि आप अपनी फील्ड में नाम कमा रहे हो, जब वो किसी से आपके बारे में सुनेगा वो तो अब बहुत आगे बढ़ गया है, तो वो हर रात अपने फैसले पर सोचता रहेगा, काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उसे खोया ना होता। पर उस वक्त आप आगे निकल चुके होंगे। आपका बदला कोई बदला नहीं है, आपका बदला वो इंसान खुद है जो हर रोज अपने ही फैसले पर अफसोस करता है। और याद रखो, जब आप किसी के लिए जरूरी थे और फिर उनकी नजर में आम बन गए, तो अब उन्हें आपकी जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होगी जब आप उनके लिए एक अजनबी बन जाओगे। पर अब सवाल यह है, क्या सिर्फ पछताने देना काफी है, या फिर हमें यह भी जानना चाहिए कि लोग हमें बार बार क्यों टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं और हम खुद कैसे अपनी ही वैल्यू गिरा देते हैं अनजाने में। पार्ट 3, अपनी वैल्यू गिरने से कैसे रोकें। कभी सोचा है आप इतने सस्ते क्यों लगने लगते हैं किसी ऐसे इंसान की नजरों में जिसके लिए आपने सब कुछ किया होता है? क्यों लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और आपको लगता है
मैंने क्या गलत किया। स्टेप 1, सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैंने खुद को खो दिया था? कई बार हम रिश्ते में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, वक्त, इमोशन, कोशिश, सब कुछ, कि हम अपनी पहचान भूल जाते हैं। हम अपने इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, अपने गोल्स को पॉज कर देते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को बदल देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला खुश रहे। और जब आप खुद की वैल्यू गिरा देते हो तो सामने वाला क्यों आपकी इज्जत करेगा? जिसे खुद नहीं पता कि वो कितना कीमती है, दूसरे को कैसे समझ आएगा? स्टेप 2, अनअवेलेबल बनिए, लेकिन अहंकारी नहीं। हर वक्त रेडी रहना, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, हर बार माफ कर देना, ये सब चीजें प्यार नहीं, अवेलेबिलिटी की ओवरडोज बन जाती हैं। लोग आपके एफर्ट्स को हैबिट समझने लगते हैं, ना कि प्रिविलेज। तो अब वक्त है बाउंड्रीज बनाने का। साइलेंस अपनाइए, बिजी बनिए और खुद की अवेलेबिलिटी को लिमिटेड रखिए। लोग उसी चीज को ज्यादा चाहने लगते हैं जो हर किसी को नहीं मिलती। स्टेप 3, कभी भी किसी को अपने ऊपर पावर मत दो। जब आप ये सोचने लगते हो, अगर वो चला गया तो मैं क्या करूंगा, अगर उसने बात नहीं की तो मैं टूट जाऊंगा, तो आप अनजाने में अपनी कंट्रोल उस इंसान को दे देते हो और वहीं से शुरू होता है आपकी वैल्यू गिरने का सफर। याद रखिए, आपका प्यार सच्चा हो सकता है, पर आपकी सेल्फ वर्थ सबसे ऊपर होनी चाहिए। किसी को अपने इमोशंस की चाबी मत दीजिए कि जब चाहे वो आपको तोड़ सके। स्टेप 4, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारा वक्त मांगे, तुमसे वक्त नहीं छीना जाए। अपने आप में इतना काम करो, इतनी ग्रोथ लाओ, इतना निखार लाओ कि लोग खुद कहें, इस इंसान को खोना बहुत बड़ी गलती थी। वो जिम की मेहनत हो, वो एक नई स्किल सीखना हो, खुद का बिजनेस या फ्रीलांसिंग शुरू करना हो, या अपने लुक्स, बोलने के तरीके और एटीट्यूड को सुधारना हो। हर दिन खुद पर कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें अंदर से और भी ज्यादा सॉलिड बना दे। जब आप अंदर से स्टेबल होते हो तो दुनिया आपको हिला नहीं सकती। स्टेप 5, अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करो। वैलिडेशन के लिए दूसरों पर डिपेंड मत रहो। जब आप ये सोचते हो, उसने मुझे नजरअंदाज किया तो शायद मैं अच्छा नहीं हूं, तो आप अपनी वैल्यू की चाबी उसके हाथ में दे चुके होते हो। पर सच्चाई क्या है? आपकी वैल्यू वो नहीं होती जो लोग आपको देते हैं। आपकी वैल्यू वो होती है जो आप खुद अपने लिए बनाते हो। अपने आप को वो रिस्पेक्ट दो जो आप दुनिया से चाहते हो, क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देते हो तभी दुनिया भी आपको सीरियसली लेती है। रिश्तों में खोना नहीं, खुद को पाना सीखिए। रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करना बुरा नहीं है, लेकिन किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देना खतरनाक है। रिलेशनशिप में आप अगर खुद की आइडेंटिटी मिटा देंगे तो एक दिन आपको महसूस होगा कि आपसे रिश्ता नहीं छूटा, बल्कि आप खुद कहीं खो गए। सेल्फ वर्थ इज क्वाइट बट पावरफुल। वो आपको देखेगा लेकिन अब आप अप्रोचेबल नहीं होंगे। वो आपको मिस करेगा लेकिन अब आप अवेलेबल नहीं होंगे। वो आपको दोबारा चाहेगा लेकिन अब आप वैसा इंसान नहीं रहे होंगे। और यही आपकी असली जीत होगी। वैल्यू गिरती नहीं है, वैल्यू गिराई जाती है, और ज्यादातर बार हम खुद ही उसे गिरा देते हैं। पर अब वक्त है उसे वापस उठाने का, उस ऊंचाई तक ले जाने का जहां से कोई भी आपको नजरअंदाज न कर सके। लेकिन अब सवाल यह उठता है, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ा भी लें तो क्या वो इंसान दोबारा आपकी जिंदगी में आने के लायक है? क्या उसे दोबारा मौका देना सही है, या खुद को किसी और बेहतर के लिए खोलना ज्यादा जरूरी है? जानिए अगले पार्ट में। पार्ट 4, दूसरा मौका, भूल की सुधार या फिर एक और गलती। एक हे के साथ, एक छोटी सी कोशिश के साथ आपसे दोबारा जुड़ने की। आपका दिल थोड़ा कांपता है, दिमाग कहता है मत लौटो, दिल कहता है शायद अब वो बदल गया है। तो अब करें क्या? क्या उसे दूसरा मौका देना चाहिए, या ये सिर्फ एक और दर्द की शुरुआत है? वो लौट क्यों रहा है? कभी ये मत मानिए कि कोई लौट रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अब आपकी कद्र है। अक्सर लोग तब लौटते हैं जब वो अकेले हो जाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत होती है, या उन्हें कोई और वैसा नहीं मिलता जैसे आप थे, या वो सिर्फ फिर से खुद को पूरा करने आया है। मेरे टुकड़ों से क्या पुराना इंसान वाकई बदल सकता है? लोग बदलते हैं लेकिन बहुत कम। अगर कोई अपने अंदर गिल्ट, रिग्रेट और मैच्योरिटी के साथ आया है तो हाँ, शायद वो अब समझ चुका हो। लेकिन अगर वो बस चलो फिर से कोशिश करते हैं इतना ही बोलता है तो वो सिर्फ वही पुराना पैटर्न फिर दोहराने आया है। इंसान की माफी उतनी मायने नहीं रखती जितनी उसकी कंसिस्टेंसी। माफ करना जरूरी है,
लेकिन दोबारा मौका देना नहीं। माफ करना आपके हीलिंग का हिस्सा है, आपका पीस है, पर दोबारा मौका देना आपके जजमेंट का इम्तिहान है। अगर आप उसे दोबारा वही जगह दे देते हैं जहां से उसने आपको तोड़ा था, तो इसका मतलब आप खुद को फिर से उसी आग में झोंक रहे हैं। हर मुस्कुराता चेहरा दोबारा भरोसे लायक नहीं होता। कभी कभी लोग सिर्फ गिल्ट से लौटते हैं, प्यार से नहीं। इमोशनल क्लैरिटी सबसे बड़ा वेपन है। कई बार हम प्यार में नहीं, बस उस आदत में वापस जाना चाहते हैं जो कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थी। तो ध्यान से सोचिए, क्या आप फिर से प्यार में जा रहे हैं, या फिर उसी इमोशनल कंफर्ट जोन में वापस जहां आपने सबसे ज्यादा टूटन देखी थी। जो रिश्ता आपके आत्मसम्मान से बड़ा हो वो रिश्ता नहीं, कमी है। कभी कभी प्यार छोड़ना भी प्यार होता है, अपने आप से। आपने उसे वक्त दिया, इज्जत दी, प्यार दिया, पर अगर वो लौटता है सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप सफल हो, शांत हो, मजबूत हो, तो वो आपको नहीं, आपकी ग्रोथ से आकर्षित हुआ है। पर सवाल है, क्या वो उस दर्द, उस खालीपन और उस अकेलेपन का हिस्सा बनने लायक है जो आपने उसकी गैर मौजूदगी में झेला था? कभी कभी किसी को वापस अपनी जिंदगी में बुलाना खुद से की गई मेहनत को मिट्टी में मिलाने जैसा होता है। डिसीजन रूल, अगर वो अभी भी सिर्फ आपसे ले रहा है, दे नहीं रहा, नो, उसे वापस मत लाओ। अगर वो सिर्फ गिल्ट मिटाने आया है, क्लोजर नहीं दे रहा, नो, उसे खुद से दूर रखो। लेकिन अगर वो एक्शंस के जरिए साबित कर रहा है कि अब वो आपकी वैल्यू जानता है, तब भी सोचिए, क्या आप भी अब उसे वही जगह देना चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है अब आप उससे बहुत आगे बढ़ चुके हों। लेकिन अब सवाल ये है, अगर हम उसे वापस नहीं लाते तो क्या हम खुद को पूरी तरह हील कर पाएंगे? क्या हम सच में आगे बढ़ चुके हैं, या हम बस दिखावा कर रहे हैं मजबूत बनने का? जानिए अगले पार्ट में, और पार्ट 5, क्या आप सच में मूव ऑन कर चुके हैं? आप लोगों से कहते हो, मैं अब आगे बढ़ चुका हूं। आप इंस्टाग्राम पर हंसती तस्वीरें डालते हो, नए लोगों से मिलते हो, काम में खुद को बिजी रखते हो, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, जब फोन साइलेंट होता है, तो दिल में एक पुराना नाम धीरे धीरे सिर उठाता है। क्या वाकई मैं आगे बढ़ चुका हूं, या मैंने बस चलना शुरू किया है बिना उस जख्म को ठीक किए जो आज भी अंदर रिस रहा है? मूव ऑन दिखता है लेकिन महसूस नहीं होता। लोग कहते हैं, भूल जाओ, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन क्या सच में वक्त जख्म भरता है? पर जो अंदर छुपा हुआ घाव होता है उसे सिर्फ आप जानते हो। आप मुस्कुराते हो, लेकिन वो जगह जहां वो इंसान था आज भी खाली है। कभी कभी आप आगे बढ़ जाते हो, लेकिन दिल वहीं ठहर जाता है। इमोशनल मास्क, बाहर से स्ट्रांग, अंदर से हॉलो। आप लोगों को दिखाते हो कि आप मजबूत हो, न रोते हो, न शिकायत करते हो, पर जब आप अकेले होते हो तो उस एक आखिरी मैसेज को फिर से पढ़ते हो जिसने सब खत्म किया था। और यहीं से आता है असली सवाल, क्या आपने माफ कर दिया है, या बस बात करना बंद कर दिया है? मूव ऑन का मतलब सिर्फ रिश्ता खत्म करना नहीं होता, बल्कि उस इंसान की यादों से, उसके नाम से, उसके असर से भी खुद को आजाद करना होता है। आप अब भी टूटे हुए हो, अगर आप अब भी उसकी तस्वीरें छुपा कर रखते हो, उसका नाम सुनते ही दिल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। कोई नया आता है पर दिल कंपैरिजन करने लगता है, तो आप सिर्फ चले हो, आगे नहीं बढ़े हो। हीलिंग तब होती है जब आप खुद से ईमानदारी से बात करते हो। अपने आप से एक बार जोर से कहकर देखो, हाँ मुझे दर्द हुआ था, हाँ उसने मुझे तोड़ा था, हाँ मैं अब भी थोड़ा सा टूटा हुआ हूं। यह कबूल करना कमजोरी नहीं है, यह पहली सीढ़ी है उस दरवाजे की तरफ जहां से असली हीलिंग शुरू होती है। ट्रू मूविंग ऑन क्या होता है? जब उसका नाम आपके चेहरे पर मुस्कान या आंसू नहीं, बस शांति लाए, तब आप मूव ऑन कर चुके हो। जब आप किसी नए इंसान को बिना कंपैरिजन के एक्सेप्ट कर सको, तब आप मूव ऑन कर चुके हो। जब आप खुद के साथ अकेले रहकर भी कंप्लीट महसूस करो, तब आप सच में हील हो चुके हो। मूव ऑन करने के लिए उस इंसान से दूर जाना जरूरी नहीं, उस दर्द से बाहर आना जरूरी है जो उसने आपके अंदर छोड़ा था। और सबसे जरूरी हीलिंग वो तब शुरू होती है जब आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो। आपने प्यार किया, भरोसा किया, ये आपकी कमजोरी नहीं थी, ये आपकी इंसानियत थी। जो गया वो अपनी कदर नहीं कर पाया, लेकिन अब आपको खुद को समझने का वक्त आ गया है। अब सवाल ये है, जब आप सच में आगे बढ़ जाते हैं तो क्या जिंदगी दोबारा प्यार करने का मौका देती है? क्या टूटने के बाद दिल दोबारा जुड़ सकता है? क्या फिर से किसी पर भरोसा करना मुमकिन है?
जानिए अगले और आखिरी पार्ट में, पार्ट 6, क्या फिर से प्यार मुमकिन है। जब कोई दिल तोड़कर चला जाता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, भरोसा टूटता है, उम्मीदें टूटती हैं और सबसे ज्यादा प्यार करने की हिम्मत टूट जाती है। फिर जब कोई नया आता है, आपके चेहरे पर मुस्कान लाता है, आपके दर्द को समझता है, तो दिल सबसे पहले ये नहीं सोचता कि ये रिश्ता कितना अच्छा है, बल्कि ये सोचता है क्या फिर से टूटा तो। ब्रोकन पीपल, गार्डेड हार्ट्स, जब दिल टूटता है तो हम अनजाने में एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। कोई नजदीक आता है तो हम थोड़ा पीछे हटते हैं, कोई केयर करता है तो हम सोचते हैं क्या ये भी फेक है, और कोई प्यार जताता है तो हम सवाल करते हैं ये कब तक रहेगा। ये शक, ये डर पुराने दर्द की परछाइयां होती हैं। पिछले रिश्ते की गलती नए इंसान पर मत डालो। कई बार हम किसी नए इंसान को पुराने रिश्ते का सजा दे देते हैं क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि हम फिर से टूटा हुआ नहीं देख सकते खुद को। पर ध्यान रखना, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, हर इंसान भी नहीं। जिस तरह तुम्हें दोबारा मुस्कुराने में वक्त लगा, उसी तरह किसी पर दोबारा भरोसा करने में भी वक्त लगेगा। और ये ठीक है, प्यार दोबारा मुमकिन है, लेकिन पहले खुद से प्यार सीखना जरूरी है। अगर आप खुद को अभी भी दोष दे रहे हो, अगर आप अब भी खुद से नाराज हो, तो कोई भी रिश्ता आपके खालीपन को भर नहीं पाएगा। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, अपने जख्मों, अपनी कमजोरियों, अपने टूटे हिस्सों के साथ, तभी कोई और आपको पूरे दिल से अपनाने लायक बनेगा। ट्रू लव कभी आपके जख्मों को एक्सप्लॉइट नहीं करता, वो उन्हें संभालता है। अगर कोई नया इंसान आपके टूटेपन से नहीं डरता, अगर वो आपको समय देता है हील करने के लिए, अगर वो आपको बिना बदले हुए स्वीकारता है, तो शायद अब की बार ये सच्चा है, क्योंकि असली प्यार आपके अतीत को नहीं, आपके वर्तमान को अपनाता है। फिर से प्यार करना कोई कमजोरी नहीं, ये हिम्मत है। यस, फिर से प्यार करना डरावना है, पर उससे भी ज्यादा डरावना है हमेशा उस डर में जीना कि कोई दोबारा तोड़ देगा। प्यार में गिरने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है आप अंदर से इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब आप दोबारा भरोसा करने का जोखिम उठा सकते हैं। और यही असली हीलिंग है। दिल टूटा था, हाँ, पर वो मरा नहीं है, अब भी उसमें धड़कनें बाकी हैं। बस इस बार वो सही इंसान के लिए धड़कना चाहता है। पर अब सवाल ये है, कैसे पहचाना जाए कि यह रिश्ता सच्चा है या फिर एक और धोखा। कौन से लाल झंडे होते हैं जो हमें शुरुआत में दिखते हैं लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। जानिए अगले और अंतिम भाग में, पार्ट 7, सच्चे प्यार की पहचान और झूठे रिश्तों की वार्निंग साइंस। पिछली बार आपने प्यार किया था, शायद पूरी सच्चाई से, पूरे भरोसे से, और बदले में क्या मिला? धोखा, इग्नोर किया जाना, टूटा हुआ भरोसा, या फिर एक लंबा सन्नाटा जहां ना कोई क्लोजर था और ना ही जवाब। अब आप दोबारा प्यार करना चाहते हैं, पर इस बार आप गलत इंसान को सही जगह नहीं देना चाहते। तो आज बात करेंगे सच्चे और झूठे रिश्तों के बीच का फर्क और उन साइंस की जो वक्त रहते दिख जाएं तो आपका दिल दोबारा टूटने से बच सकता है। वेट, सच्चा प्यार आपको बेटर बनाता है, झूठा रिश्ता वी केयर। जिस रिश्ते में आप ग्रो कर रहे हो, अपने आप को और ज्यादा समझ रहे हो, उसमें आप सही इंसान के साथ हो। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करने लगे, खुद को जस्टिफाई करने लगे, तो समझ लो वो रिश्ता सही नहीं, सर्वाइवल बन चुका है। 2, सच्चा प्यार बातचीत में क्लैरिटी लाता है, झूठा रिश्ता कंफ्यूजन से भरा होता है। अगर कोई इंसान बार बार आपको अनजाने में गिल्ट महसूस कराता है, आपसे सीधे जवाब नहीं देता, हर बार बात टालता है या लेट्स सी बोलता है, तो समझ लो वो प्यार में नहीं, प्ले कर रहा है। सच्चा प्यार कहता है मैं हूं तुम्हारे साथ, ना कि जो होगा देखा जाएगा। 3, झूठा रिश्ता बहुत जल्दी इंटेंस होता है, सच्चा रिश्ता वक्त लेता है पर गहरा होता है। अगर कोई शुरू के हफ्तों में ही आई लव यू बोल दे, कमिटमेंट्स करने लगे और हर दिन आपसे 24/7 अटेंशन मांगे, तो हो सकता है वो इमोशनल हाई पर चल रहा हो, ना कि सच्चे कनेक्शन पर। रियल कनेक्शन टाइम लेता है, ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। लव इज नॉट अ स्पार्क, इट्स अ स्लो फायर। 4, वार्निंग साइंस मत नजरअंदाज करो। अगर वो आपके दोस्तों से जलता है, अगर वो आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, अगर वो आपके बाउंड्रीज तोड़ता है, अगर हर बात में इमोशनल मैनिपुलेशन करता है,
तो भाई ये टॉक्सिसिटी है, प्यार नहीं। सच्चा इंसान आपको कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि आपके साथ चलेगा। सच्चा रिश्ता आपकी आजादी में दखल नहीं देता। अगर कोई कहता है तुम ये मत करो, वो मत पहनना, इस दोस्त से मत मिलो, तो ये प्रोटेक्शन नहीं है, पॉसेसिवनेस डिस्गाइज्ड एज लव है। सच्चा प्यार आपको उड़ने देता है, ना कि पिंजरे में रखता है। तो अब क्या करें? रूल याद रखो, सही इंसान तुम्हें खोने से डरेगा, गलत इंसान तुम्हें खोकर भी आराम से सोएगा। इसलिए हर बार किसी को दिल देने से पहले ये सवाल खुद से पूछो, क्या ये इंसान मेरी इनर पीस को तोड़ रहा है या बचा रहा है? क्या मैं खुद को उसके साथ और मजबूत महसूस करता हूं या कमजोर? क्या मैं अपने सपनों के और पास जा रहा हूं या उससे दूर? प्यार आंखें बंद करके नहीं किया जाता। अब की बार दिल देना है तो खुद को पहले आंखों से देखो, समझो और सच्चा चुनाव करो। अब सवाल ये है, अगर आपने अब तक गलत रिश्तों में वक्त बर्बाद किया है तो अब खुद को कैसे रीबिल्ड करें? कैसे इमोशनल डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी से एक ऐसी लाइफ बनाई जाए जहां आप सबसे पहले खुद से प्यार करें और वही प्यार दुनिया को दिखे? ये सब जानेंगे हमारे आने वाले पावरफुल माइंडसेट सीरीज में, स्टोइक लव, स्टोइक माइंडसेट फॉर ब्रोकन हार्ट्स। भाई अब तुमसे एक सवाल है, क्या तुम तैयार हो ये सब फॉलो करने के लिए? क्या तुम अब खुद से इतना प्यार करोगे कि कोई तुम्हें फिर से तोड़ ना सके? अगर हां तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखो, हां भाई मैं तैयार हूं स्टोइक योद्धा, क्योंकि भाई मैं स्टोइक योद्धा तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं ताकि तुम अपने टूटे हुए अतीत से बाहर निकलकर एक चमकता हुआ भविष्य बना सको। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो इस वक्त ऐसे ही किसी फालतू रिश्ते में फंसा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि स्टोइक योद्धा सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है ताकि तुम स्ट्रांग बनो और जिंदगी को मास्टर कर सको। अब आखिरी सवाल तुमसे, क्या तुम भी वही इंसान बन जाओगे जिसने खुद को दूसरों के हाथों बर्बाद किया, या अब वो इंसान बनोगे जो खुद अपनी किस्मत लिखेगा? सोचो और मुझे कमेंट में बताओ। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है स्टोइक योद्धा के साथ।